पहाड़ों की रानी मसूरी में आने वाले पर्यटकों को अब चारधाम यात्रा की तरह ही रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा। सरकार की ये नई व्यवस्था 1 अगस्त से लागू हो गई है, जिसके दायरे में राज्य से बाहर के वो सभी पर्यटक आएंगे जो मसूरी घूमने का प्लान बना रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस नई पंजीकरण व्यवस्था को पर्यटकों की सुरक्षा के बेहद बहुत जरूरी बताया है, जिससे मसूरी आने वाले पर्यटकों की सटीक संख्या भी सरकार को मिल सकेगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। मसूरी जाने से पहले ये खबर देख लें। जा रहे हैं मसूरी, रजिस्ट्रेशन जरूरी। सैलानियों की भीड़ पर ऐसे होगा कंट्रोल। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मसूरी के लिए नए नियम। उत्तराखंड की हसीन वादियों और खुशनुमा मौसम का मजा लेने के लिए हर साल पर्यटकों की बड़ी संख्या अलग अलग पर्यटक स्थल पर पहुंचती है, जिनमें से सबसे ज्यादा लोग चारधाम यात्रा और पहाड़ों की रानी मसूरी में पहुंचते हैं। हालांकि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु अपना पंजीकरण करने के बाद ही चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं, लेकिन पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों के लिए ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी, जिससे मसूरी में आने वाले पर्यटकों का सटीक आंकड़ा सरकार को नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि सरकार ने आज से एक नई व्यवस्था मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए लागू की है, जिसके तहत उत्तराखंड के बाहर से मसूरी पहुंचने वाले यात्रियों को ऑनलाइन पंजीकरण करना जरूरी होगा। इसके बाद ही पर्यटक मसूरी का दीदार कर सकेंगे। पंजीकरण करने के लिए पर्यटकों को उत्तराखंड पर्यटन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट registration@touristcare.uk.gov.in/मसूरी पर पंजीकरण कराना होगा। वहीं मसूरी के लिए लागू की गई इस नई व्यवस्था पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को लागू किया गया है, जो पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सभी पर्यटकों की सुविधा के लिए भी है और उनकी सुरक्षा के लिए भी है, और मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के प्रावधान किए जा रहे हैं, व्यवस्थित किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद मसूरी पहुंचने वाले पर्यटकों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और पर्यटकों को इस नई व्यवस्था के चलते किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए सरकार ने मसूरी पहुंचने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए होटल और टैक्सी यूनियन को भी एक पोर्टल उपलब्ध कराया है, जो ऐसी स्थिति में पर्यटकों का पंजीकरण कर सकेंगे जब पर्यटक बिना पंजीकरण मसूरी पहुंच गया हो। पॉजिटिव वे में अगर आप देंगे तो एक रियल टाइम जो डेटा है हम लोग कैप्चर करेंगे इसमें, और इसमें पोर्टल के माध्यम से उनको एक रजिस्ट्रेशन अपना कराना है। और ये नहीं कि वो टूरिस्ट जो मसूरी घूमने आ रहा है और जिसने अपना ऑलरेडी ऑनलाइन अपनी बुकिंग वगैरह करा रखी है, तो उसको सुविधा हम दूसरे ढंग से भी दे रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो टूरिस्ट ही करे, जिसकी बुकिंग ऑलरेडी वहाँ पे हो चुकी है। हम इसको एक लिंक हम लोगों ने होटल एसोसिएशन इन लोग को भी दिया है कि जो उनके पास बुकिंग उपलब्ध है उसके आधार पर भी वो उसमें इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करें। उसके दो फायदे हैं। दो फायदे इस सेंस में हैं कि एक तो जो टूरिस्ट आ रहा है उसको बेवजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी चीज़ जब होटल एसोसिएशन वाले या होटल वाले इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, एयरबीएनबी वाले करेंगे, होम स्टे वाले करेंगे, इवन धर्मशाला वाले भी, तो एक रियल टाइम जो डाटा हम लोग को मिलेगा उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन को शेयर करेंगे। एक और जहां बीजेपी पार्टी सरकार के इस प्रोजेक्ट का स्वागत कर रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि व्यवस्था बनाने के लिए नए कदम उठाने चाहिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट के दुष्परिणाम सामने आते हैं तो इस प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए, और ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए चलाना चाहिए। बहुत ही अच्छी पहल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने शुरू करी है, क्योंकि इससे जो भारी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं, उससे ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है मसूरी में आने जाने से। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है, जिससे ये पता लगेगा कि इस समय कितने पब्लिक अंदर जा चुकी है, कितने पर्यटक अंदर जा चुके हैं। तो उस हिसाब से और भारी दबाव को कम करने के लिए इसको लागू किया गया है। ये ऑनलाइन के माध्यमों से भी पर्यटक अपना रजिस्ट्रेशन मसूरी आने के लिए करवा सकते हैं। ट्रायल है क्योंकि एनजीटी ने कुछ इनसे जानकारियां मांगी और इनके पास उपलब्ध नहीं है,
ये जानकारियां उपलब्ध होनी चाहिए थी, कितना इनफ्लो है, कितने लोग हैं, क्या हमारी बेरिंग कैपेसिटी है, उसको लेकर ये प्रयास कर रहे हैं। और मेरा ये मानना अगर ये सफल रहा और इससे अगर पर्यटकों को सुविधा होती है और वहाँ के लोकल्स को भी सुविधा होती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर इसके दुष्परिणाम सामने आते हैं, उससे अगर हमारा बिजनेस कम होता है तो निश्चित इस योजना को बंद करना चाहिए। और अगर सारी चीज़ें ठीक रहती है और लोगों को उसका लाभ मिलता है तो लॉन्ग टर्म में इसका फायदा भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।